डियर स्टूडेंट, लिट लर्न बाय दिलशाद में आपका स्वागत है। आज मैं उन विद्यार्थियों से बात कर रहा हूं जो बीए सब्जेक्ट के साथ इंग्लिश सब्जेक्ट के साथ बीए कर रहे हैं और विशेष प्रकार से जो सेमेस्टर 6 के स्टूडेंट हैं तो सेमेस्टर 6 में 2 पेपर होते हैं और उन 2 पेपर में पहला पेपर फर्स्ट होता है, फिर सेकंड पेपर होता है। तो आज फर्स्ट पेपर की जो पोएट्री वाला पार्ट है, यूनिट 2 है, उसी की बात करते हैं। लेकिन उससे पहले आप ये जानिए कि इस यूनिट को, इस वीडियो को पढ़ने के बाद आपको कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे। जो सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन ही दिखा दे रहा हूं। सबसे पहले डिस्कस द स्टाइडर एज अ पोएम ऑफ एग्जिस्टेंशियल अनसर्टेनिटी एंड मॉडर्न ह्यूमन कंडीशन। ये जो है एक क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है एनालाइज द सिंबोलिज्म एंड इमेजरी इन द स्टाइडर्स। और तीसरा क्वेश्चन है राइट ए क्रिटिकल एप्रिसिएशन ऑफ द स्टाइडर्स। ये 3 क्वेश्चंस हैं। तीनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, आपके एग्जाम से रिलेटेड हैं। आपके एग्जाम में इन पर जो है प्रश्न, इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं और इस प्रकार के प्रश्नों के माध्यम से आप अच्छे मार्क्स पा सकते हैं। और भी बहुत से जो शॉर्ट क्वेश्चन हैं और वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, उसका भी आंसर आपको इस वीडियो को देखने के बाद मिलेगा। तो इन क्वेश्चंस के आंसर समझने के लिए, पाने के लिए आप पूरे वीडियो के अंत तक बने रहिए। वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिए ताकि आप सारी चीजों को समझ सकें और आप अपनी क्लास में अच्छा नंबर पा सकें। तो देखते रहिए, आगे आते हैं। सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि ये जो है बीए ईयर 3 है, सेमेस्टर 6 है और जो इसका कोर्स का नाम है इंडियन एंड लिटरेचर इन इंग्लिश। इसकी यूनिट 2 है जिसका फॉर्म है पोएट्री। इस पोएट्री में हमें 4 पोएट्री पढ़ना है। इसमें सबसे पहले जो है तोरू दत्त की अवर कैजुआरिना ट्री है, निसिम इज़िकियल की पोएट लवर एंड बर्ड वाटर है। इन 2 पोएम के बारे में हमने अध्ययन कर लिया है। आज दूसरी है आर के रामानुजन की द स्टाइडर्स, इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर आगे का वीडियो होगा के एन दारूवाला मदर, ये एक पोएम है जिसको हमें पढ़ना है। तो ये जो स्टाइडर है, सबसे पहले जान लीजिए स्टाइडर होता क्या है। स्टाइडर एक प्रकार का जो है कीट होता है जो पानी पे बड़ी तेजी से भागता है और वो बहुत तेज चलता है पानी पे, और पानी पे जब चलता है तो एक हल्की सी लहर छोड़ के चला जाता है, हल्के से एक निशान छोड़ के जाता है, लेकिन वो निशान बहुत जल्द समाप्त हो जाता है। इसी परिप्रेक्ष्य में मनुष्यों को कंपेयर किया गया है, इंसानों को जो है कंपेयर किया गया है। इस पोएम को आप पूरी तरीके से पढ़िए। आगे देखते हैं इसमें क्या आता है कि द स्टाइडर्स बाय ए.के. रामानुजन। इंट्रोडक्शन ऑफ द पोएट, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि इंट्रोडक्शन क्या है और जो है इसकी क्या चीज है। इंट्रोडक्शन ऑफ द पोएट हम देखते हैं। ए.के. रामानुजन का इंट्रोडक्शन है इसमें। ए.के. रामानुजन 1929 to 1993 was one of the most distinguished poets। जो ए.के. रामानुजन जो थे 1929 से 1993 तक थे और बहुत ही विशेष पोएट्स थे, स्कॉलर्स थे, ट्रांसलेटर थे एंड फॉकलोरिस्ट थे एंड इंडियन इंग्लिश लिटरेचर। इसमें कई चीजें आती हैं। इन्हें जो है एक बहुत ही सफल और सम्मानित पोएट माना जाता है, इन्हें स्कॉलर माना जाता है, ट्रांसलेटर माना जाता है, फॉकलोरिस्ट माना जाता है, अर्थात फॉक टेल लिखने वाला माना जाता है इंग्लिश लिटरेचर का। आगे देखिए, ही रोट पोएट्री इन इंग्लिश एंड कन्नड़। उन्होंने इंग्लिश में और कन्नड़ में जो पोएट्री लिखी थी एंड ट्रांसलेटेड क्लासिकल तमिल, और उन्होंने क्लासिकल तमिल में इसे एंड जो है कन्नड़ में टेक्स्ट इनटू इंग्लिश, उनके जो है तमिल और में ट्रांसलेशन किया था और कन्नड़ से टेक्स्ट को इनटू इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दिया था। हिज पोएट्री रिफ्लेक्ट्स अ डीप अवेयरनेस ऑफ द इंडियन कल्चर। उनकी जो पोएट्री जो है रिफ्लेक्ट्स करती है, चित्रण करती है। किस चीज का चित्रण करती है? डीप अवेयरनेस, एक अवेयरनेस का जो वर्णन करती है। किस चीज का अवेयरनेस करती है? अवेयरनेस ऑफ इंडियन कल्चर, इंडियन कल्चर की अवेयरनेस करती है, माइथोलॉजी को बताती है, फैमिली रिलेशनशिप को बताती है एंड मॉडर्न एग्जिस्टेंशियल कंसर्न को बताती है। जो है सारी चीजों को ये बताती है। जो सबसे पहली चीज है माइथोलॉजी को बताती है, जो हमारी पौराणिक कथाएं थी, फैमिली रिलेशनशिप को बताती है, मॉडर्न एग्जिस्टेंशियल जो नया अस्तित्व है, संबंध है, जो न्यू
अस्तित्व हमारा है, जो हम इस सिस्टम में रहते हैं, उसके बारे में ये बताती है, मॉडर्न अस्तित्व के बारे में बताती है, इससे संबंधित चीजें होती है। आगे देखिए क्या कहते हैं, रामानुजन्स स्टाइल इज मार्क्ड बाय द प्रेसिशन, आयरनी एंड सिंबोलिज्म एंड इंटेलेक्चुअल डेप्थ। इसमें जो है प्रेसिजन बताती है, जो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज आती है कि इसमें कई चीजें बताती हैं। रामानुजन्स की जो स्टाइल है वो मार्क्ड बाय प्रेसिशन, वो स्पष्टता अर्थात यथार्थवाद को बताती है, आयरनी को, व्यंग को बताती है, सिंबोलिज्म को बताती है, एंड इंटेलेक्चुअल डेप्थ के बारे में बात करती है। आगे देखिए वो क्या कहते हैं, ही इज कंसिडर्ड अ मेजर वॉइस ऑफ द मॉडर्न इंडिया। उन्हें जो है मॉडर्न इंडिया का एक जो है कंसीडर करता है, एक बड़ी आवाज समझी जाती है इंग्लिश पोएट्री में विशेष प्रकार से। अगर हम आगे बढ़ते हैं, इंट्रोडक्शन ऑफ द पोएम के बारे में बात करते हैं कि इंट्रोडक्शन, पोएम का इंट्रोडक्शन क्या है, तो सबसे पहले आप जान लीजिए कि द स्टाइडर आता है। स्टाइडर इज अ शॉर्ट बट डीपली सिंबॉलिक पोएम बाय A.K. Ramanujan. In this poem, the poet describes insect walking on the surface of water. मैं पहले ही बता दिया हूं कि स्टाइडर जो होता है एक कीट होता है जो पानी पर बहुत तेजी से चलता है और जो है सरकता है, और उसको जो है वो लंबे समय तक वो चलता रहता है, लेकिन जो है मालूम तो ये होता है कि वो इतनी तेजी से चलता है जो उसका कोई बहुत बड़ा उद्देश्य हो, किसी बड़े उद्देश्य की प्राप्ति के लिए चलता है। जैसे आजकल देखिए, आजकल के लौंडे हैं जो बाइक चलाते हैं, मालूम होता है कि सबसे इंपॉर्टेंट काम उन्हीं को करते हैं और हो करके निकल जाते हैं, जैसे लगता है कि उन्हीं को सबसे बड़ा काम है, दुनिया के बड़े विशेष काम से जाते हैं। वो उसी स्टाइडर की तरीके से चलते हैं जिनका कोई उद्देश्य नहीं होता है। कुछ देर तक तो वो थोड़ा सा अपना निशान छोड़ जाते हैं, लेकिन फिर बाद में कुछ उनके पास नहीं होता है। तो उसी तरीके की चीज है कि वो ये क्या करते हैं, सिंबॉलिक पोएम है बाय A.K. रामानुजन। इन दिस पोएम द पोएट डिस्क्राइब द इंसेक्ट वॉकिंग ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, जो पानी के सरफेस पे चलता है, अपेयरिंग टू मूव फॉरवर्ड, जैसे मालूम होता है कि वो आगे जा रहा है, इट नेवर रीचिंग अ डेस्टिनेशन, लेकिन वो कभी वो अपनी मंजिल पे नहीं पहुंचता है। डेस्टिनेशन माने मंजिल, उसकी कोई मंजिल ही नहीं है, वो बहुत तेज चलता है, मैं तो वो निकल गया, लेकिन उसका कोई डेस्टिनेशन नहीं होता है, उसकी कोई मंजिल नहीं होती है। थ्रू दिस सिंपल नेचुरल इमेज, इस साधारण नेचुरल इमेज के द्वारा रामानुजन एक्सप्लोर्स थीम ऑफ एग्जिस्टेंशियल अनसर्टेनिटी, और रामानुजन इसी के द्वारा जो है एक्सप्लोर शो करते हैं थीम्स ऑफ एग्जिस्टेंशियल, जो हमारी अस्तित्व संबंधी थीम है उसको बताते हैं, अनसर्टेनिटी की थीम को बताते हैं, अस्तित्व को बताते हैं। क्या चीज है, आगे क्या करते हैं, एग्जिस्टेंशियल अनसर्टेनिटी बताती है, इल्यूजन ऑफ प्रोग्रेस, इल्यूजन भ्रम ऑफ प्रोग्रेस, हमारी तरक्की का जो है, प्रोग्रेस का मालूम होता है कि एक तरक्की का भ्रम हमें दिखाते हैं, हम इतना तेज हैं कि हमें तरक्की का भ्रम दिखा देते हैं। एंड फ्रेगमेंटेड नेचर, और जो है फ्रेगमेंटेड खंडित नेचर बताते हैं हमारा, क्या चीज, ऑफ मॉडर्न लाइफ, मॉडर्न लाइफ का जो खंडित नेचर है उसको बताते हैं। द पोएम रिफ्लेक्ट्स द पोएट्स फिलोसफिकल आउटलुक, इसमें रिफ्लेक्ट करता है पोएट की फिलोसफिकल आउटलुक को, एंड हिज कंसर्न विद द ह्यूमन कंडीशन इन अ कंफ्यूजिंग एंड अनस्टेबल वर्ल्ड। ये क्या करते हैं, द पोएम रिफ्लेक्ट्स द पोएट्स फिलोसफिकल आउटलुक, वो पोएट के फिलोसफिकल आउटलुक को दिखाती है, एंड हिज कंसर्न, उनका जो संबंध है विद द ह्यूमन कंडीशन, और उस ह्यूमन कंडीशन के जो है संबंध बताते हैं ह्यूमन कंडीशन का, इन ए कंफ्यूजिंग, जो कंफ्यूज है, कंफ्यूजिंग एंड अनस्टेबल, और जो अस्थिर वर्ल्ड, दुनिया, अस्थिर दुनिया के बारे में बताते हैं, अनस्टेबल दुनिया के बारे में बताते हैं कि ये जो भागते हुए लोग हैं, इनकी कोई कंडीशन नहीं है, कोई स्थिति नहीं है, और ये जो है पूरी तरीके से कंफ्यूज हैं, पूरी तरीके से भ्रम में डूबे हुए हैं, इनका कोई अस्तित्व नहीं है। इसी के बारे में ये बताया जा रहा है। अगर हम थीम ऑफ द पोएम की बात करेंगे तो देखिए, द सेंट्रल थीम ऑफ द स्टाइडर इज द इल्यूजन ऑफ मूवमेंट एंड प्रोग्रेस इन ह्यूमन लाइफ। इसमें जो है स्टाइडर इज जो है, ये जो पोएम है, थीम ऑफ द स्टाइडर इज द इल्यूजन, भ्रम ऑफ मूवमेंट,
मूवमेंट का भ्रम है, एंड प्रोग्रेस इन ह्यूमन लाइफ, और प्रोग्रेस जो दिखाया जा रहा है ह्यूमन लाइफ में उसी को ये शो कर रहा है। इसमें बात कर रहे हैं द इंसेक्ट अपीयर टू मूव फॉरवर्ड। एक इंसेक्ट्स है, इंसेक्ट्स जो है वो अपीयर होता है, दिखाई, टू मूव फॉरवर्ड, जो आगे बढ़ता हुआ अपीयर होता है, बट देयर मूवमेंट इज डायरेक्शनलेस, लेकिन उनका जो मूवमेंट है वो डायरेक्शनलेस है, एंड अनसर्टेन, अनिश्चित है। वो भाग तो रहा है लेकिन उसके डायरेक्शन का पता नहीं है कि वो कहां जा रहा है, और जो है वो किस जगह पे रुकेगा ये निश्चित भी नहीं है। दिस सिंबलाइज मॉडर्न ह्यूमन एग्जिस्टेंस, और यही आधुनिक इंसान का वजूद है, यही जो है एग्जिस्टेंस है, स्थिति है, यही मॉडर्न जो है लोगों का है। ये जो दिस सिंबलाइज मॉडर्न ह्यूमन एग्जिस्टेंस, और यही मॉडर्न मानव को, आधुनिक मानव का अस्तित्व है। जो आज के लोगों का अस्तित्व है वो उसी कीड़े के समान है। वेयर पीपुल बिलीव दे आर प्रोग्रेसिंग, जहां पे लोगों को यह हो रहा है कि वो प्रोग्रेस कर रहे हैं, इट रिमेन्स ट्रैप्ड इन कंफ्यूजन एंड इनस्टेबिलिटी, और फिर भी वो रिमेन ट्रैप्ड, वो फंसे रहते हैं इन कंफ्यूजन में, और इनस्टेबिलिटी जो है उनकी जो है इनस्टेबिलिटी होती है, अर्थात उनका कोई अस्तित्व या अस्थायित्व नहीं होता है, स्थिरता नहीं होती है, वो इनस्टेबिलिटी में, अस्थिरता में जो है फंसे रहते हैं। Another important theme is existential uncertainty, उसमें दूसरी जो important theme है वो existential uncertainty है कि जो है जो उनका जो वजूद है वो अनिश्चित है। नेक्स्ट है, आगे बात कर आइए कि द वाटर बीनेथ द इंसेक्ट इज अनस्टेबल। सबसे बड़ी चीज ये है कि हम जिस दुनिया में चल रहे हैं, जो इस भ्रम वाली दुनिया में चल रहे हैं, जो इस अस्तित्वहीन दुनिया में हम चल रहे हैं, तो इसका कोई अस्तित्व ही नहीं है। उसी प्रकार से जिस प्रकार से जो पानी है इंसेक्ट के नीचे इज अनस्टेबल, वो अस्थिर है, वो कब समाप्त हो जाएगा कुछ नहीं पता। जस्ट लाइक द अनप्रिडिक्टेबल फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न लाइफ, जिस प्रकार से अनप्रिडिक्टेबल, प्रिडिक्ट के माने होता है पहले से कुछ कहना, बताना, तो कहता कि अनप्रिडिक्ट है, अर्थात इसकी भविष्यवाणी नहीं की जा सकती है। किस चीज की नहीं की जा सकती है? फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न लाइफ, जो मॉडर्न लाइफ का फाउंडेशन है, जो आधारशिला है, वो अनप्रिडिक्टेबल है, उसके बारे में कुछ पता नहीं है कि ये जो मॉडर्न लाइफ है, जो हम आधुनिक जीवन में हम लोग दौड़ रहे हैं, आधुनिकता के में हम लोग दौड़ रहे हैं, ये कब क्या हो जाएगा इसका कुछ पता नहीं है। देखिए अभी इधर अगर 5-10 सालों की आप एनालिसिस कीजिए तो बहुत से देश तबाह हो गए हैं, बहुत से देश बर्बाद हो गए हैं, लेकिन हमने उन्हें बर्बाद क्यों किया, हमारा उससे लाभ क्या हुआ, उसमें हमें कुछ नहीं पता है। ना हमें पता है, ना बर्बाद करने वाले को पता है, ना बर्बाद होने वाले को पता है कि हम क्यों बर्बाद हुए हैं, और ना बर्बाद करने वाले को पता है कि हम क्यों बर्बाद किए हैं उनको, और बर्बाद करने के बाद हमें मिला क्या है। तो वही चीज इसमें आती है कि फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न लाइफ। द पोएम ऑल्सो एक्सप्लोर्स, ये पोएम जो है ना और भी बताती है, क्या करती है, आगे क्या बताती है पोएम, ये पोएम फाउंडेशन, द पोएम ऑल्सो एक्सप्लोर्स, पोएम एक्सप्लोर करती है, क्या बोलते हैं, द फ्रेजिलिटी ऑफ रियलिटी, द फ्रेजिलिटी ऑफ रियलिटी। ये पोएम एक चीज और एक्सप्लोर करती है, एक चीज को और शो करती है, फ्रेजिलिटी, भंगुरता, भंगुरता अर्थात समाप्त होने वाला, फ्रेजिलिटी माने होता है समाप्त करने वाला, ऑफ रियलिटी, वास्तविकता को भंगुरता देने वाली भी एक चीज ये करती है। आगे क्या करते हैं वो, सजेस्टिंग दैट ह्यूमन अचीवमेंट मे बी टेम्परेरी एंड डिसेप्टिव, ये जो इंसान का जो अचीवमेंट है, जो आज उसको प्राप्त हुआ है, मे बी टेम्पोरेरी, वो भी टेम्पोरेरी हो सकता है, क्षणिक हो सकता है, और डिसेप्टिव हो सकता है, अर्थात जो है भ्रामक हो सकता है, धोखा देने वाला हो सकता है। आगे रामानुजन प्रेजेंट्स लाइफ एज अ फ्रेगमेंटेड, आगे जो कहते हैं ये लाइफ जो है ये फ्रेगमेंटेड है, ये खंडित है,
ये विखंडित है, बटी हुई है। और जो है आगे क्या करते हैं, लैकिंग क्लियर पर्पस, इसमें क्लियर पर्पस की कमी है, और सर्टेनिटी, निश्चितता की कमी है, इसमें कोई निश्चित भी नहीं है, ये जीवन निश्चित भी नहीं है, इन सारी चीजों की कमी है। द पोएम रिफ्लेक्ट्स अ मॉडर्निस्ट वर्ल्ड व्यू, ये एक मॉडर्निस्ट वर्ल्ड व्यू को रिफ्लेक्ट करती है, कविता जो है मॉडर्निस्ट वर्ल्ड व्यू को रिफ्लेक्ट करती है। इन्फ्लुएंस बाय एलाइनेशन, जो प्रभावित है, किससे प्रभावित है, एलाइनेशन, बिलगाव से, विमुखता से, और किससे, डाउट से, एंड फिलोसफिकल इंक्वायरी, और ये फिलोसफिकल इंक्वायरी से प्रभावित है। ये पोएम की थीम थी। आगे अगर हम समरी देखते हैं कि पोएम में क्या कहा गया है, इसी समरी के आधार पर पोएम को में आपको बहुत सी चीजें लिखना है, एक्सप्लेनेशन लिखना है, और बहुत सी चीजें लिखना है, इसमें क्वेश्चन आंसर लिखना है। तो ये सारी चीजें हैं। तो इसमें देख लीजिए समरी क्या है, इसलिए समरी को बहुत ध्यान से पढ़ा कीजिए, सुना कीजिए, देखा कीजिए। इन द स्टाइडर A.K. रामानुजन प्रेजेंट a vivid image of insect moving across the surface of water। इसमें समरी में जो है ना, जो रामानुजन जो है ना, वो प्रेजेंट करते हैं एक सजीव सुस्पष्ट इमेज, चित्र प्रस्तुत करते हैं ऑफ इंसेक्ट, एक इंसेक्ट कहा, मूविंग एक्रॉस, जो मूविंग कर रहा है, एक्रॉस द सरफेस ऑफ वाटर, जो पानी पर मूव कर रहा है, जो पानी पे चल रहा है। आगे क्या कह रहा है, दीज इंसेक्ट्स, ये जो इंसेक्ट्स हैं, कॉल्ड द स्ट्राइडर, ये इंसेक्ट्स जो हैं ये स्ट्राइडर कहे जाते हैं। सीम्स टू वॉक कॉन्फिडेंटली, मालूम होता है कि बड़े जो है कॉन्फिडेंट के साथ चल रहे हैं, है ना। तो जो है इनके अंदर लगता तो है कि ये बड़े कॉन्फिडेंट के साथ चल रहे हैं। और क्या करते हैं, क्रिएटिंग रिपल्स, वो क्या करते हैं, रिपल्स, वो एक लहर पैदा करते हैं। एज दे मूव, जब वो आगे बढ़ते हैं तो एक रिपल से एक जो लहर पैदा होती है। हाउएवर देयर मूवमेंट लैक्स अ फिक्स्ड डायरेक्शन, और चाहे जो भी हो उनका जो मूवमेंट होता है ना, कमी होती है उसमें फिक्स डायरेक्शन, उनके डायरेक्शन फिक्स नहीं होता है कि उन्हें कहां जाना है, वो डायरेक्शन उनका, अर्थात उनका उद्देश्य नहीं होता है कि उन्हें कहां जाना है, डायरेक्शन। आगे क्या कहते हैं, दे नाइदर रीच अ डेस्टिनेशन, न वो किसी मंजिल पे पहुंचते हैं, ना रिमेन्स स्टिल, और न वो ठहरते हैं, न वो रुकते हैं, और न वो जो है न उनको डेस्टिनेशन का पता है, न उनको अपनी मंजिल का पता है, और न वो रुकते हैं, बस वो चलते जाते हैं। वो उसी स्ट्राइडर की तरीके से वो बिल्कुल चलते जाते हैं, उनको पता ही नहीं है कि हमें कहां जाना है, और रुकते भी नहीं है, वो लगातार वो चलते रहते हैं। द वाटर beneath them is constantly changing, making their journey uncertain। अब क्या कहता है कि द वाटर जो होता है beneath them is constantly, बार बार या लगातार होता है, वो चेंज होता रहता है, उनका जो, उनके नीचे का जो पानी होता है वो लगातार चेंज होता रहता है। और क्या कहते हैं, मेकिंग देयर जर्नी अनसर्टेन, और वही उनकी यात्रा को अनिश्चित बना देता है, उनकी यात्रा को अनिश्चित, उनके नीचे का जो पानी होता है वो बदल जाता है और उनकी यात्रा को अनिश्चित बना देता है। आगे देखिए क्या कहते हैं, द पोएट यूजेस दिस इमेज एज अ मेटाफर, पोएट ने इस इमेज को मेटाफर के फॉर्म में यूज किया है फॉर ह्यूमन लाइफ, इंसान की जिंदगी को एक मेटाफर के रूप में प्रयोग किया है। ये जो इमेज प्रस्तुत किए हैं उसी प्रकार से, जिस तरीके वो इंसेक्ट जो है, स्ट्राइडर जो है, वो पानी पे चलता है और वो अपनी एक निशान छोड़ता जाता है, लेकिन फिर थोड़ी ही देर में वो पानी पर का निशान समाप्त हो जाता है, और फिर उसके बाद उसके सारी चीजों का नीचे का क्षेत्र बदल जाता है, नीचे का पानी बदल जाता है। तो उसी को एक मेटाफर के फॉर्म में प्रयोग किया है। Like the striders, human beings believe they are making progress। वो कह रहा है कि जैसे स्ट्राइडर है वो समझ रहा है कि मैं आगे बढ़ रहा हूं, मैं तरक्की कर रहा हूं, लेकिन उसी तरीके से ये आदमी भी सोच रहा है कि हम आगे बढ़ रहे हैं, हम तरक्की कर रहे हैं। दे प्लान, वे प्लान बनाते हैं, एक्ट करते हैं, एंड मूव फॉरवर्ड, और आगे बढ़ जाते हैं।
इट देयर गोल्स रिमेन्स अनक्लियर, लेकिन फिर भी उनकी जो है गोल जो होती है वो अनक्लियर होती है। ये आप जान लीजिए, अगर इसके बारे में थोड़ा सा गहराई में जाएंगे तो उसी तरीके से होता है कि इंसान मेहनत करता है, तरक्की करता है, सब कुछ करता है, लेकिन फिर उसके बाद उसकी डेथ हो जाती है, वो मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, उसकी सारी चीजें जस की तस रह जाती हैं, सारी तरक्की, सारी दौलत, सब कुछ बट जाती है। फिर उसके बाद दूसरे लोग उस पर प्रयास करते हैं, फिर वो भी मर जाते हैं, वो भी समाप्त हो जाते हैं। तो इन्हीं चीज को वो कहता है कि वो उनके गोल्स जो है अनक्लियर रह जाते हैं। लाइफ अफेयर्स मीनिंगफुल, जीवन जो है मालूम होता है कि वो मीनिंगफुल है, अर्थपूर्ण है ऑन द सरफेस, सरफेस पर। ऊपर से तो लगता है कि हाँ हम एक अच्छा जीवन जी रहे हैं, सब कुछ है, हम मीनिंगफुल जीवन जी रहे हैं, लेकिन बट बीनेथ इट, लेकिन उसके नीचे लाइज इनस्टेबिलिटी, अस्थिरता है। ऊपर से तो लग रहा है लेकिन नीचे अस्थिरता है, एंड कंफ्यूजन, और कंफ्यूजन है, भ्रम है। द रिपल्स क्रिएट बाय द इंसेक्ट्स सजेस्ट टेम्पोरेरी इंपैक्ट, जो रिपल्स है, जो लहर जो है ना, क्रिएटेड बाय द इंसेक्ट, जो इंसेक्ट ने क्रिएट किया था, सजेस्ट टेम्पोरेरी इंपैक्ट, वो टेम्पोरेरी इंपैक्ट बताती है, जो है एक जो है क्षणिक जो है प्रभाव बताती है। ये जो रिपील जो है वो क्रिएटेड जो इंसेक्ट है वो क्षणिक जो है टेम्पोरेरी इंपैक्ट बताती है, और क्या एक्शन, और टेम्पोरेरी एक्शन बताती है। डैश डिस्टर्ब दी सरफेस बट लीव नो लास्टिंग चेंज, लेकिन जो है वो जो ऊपर तो क्षणिक रूप से वो जो क्या करता है सरफेस, बट लीव नो लास्टिंग चेंज, लेकिन हमेशा रहने वाला वो चेंज नहीं होता है। जो उस पर रिपल्स है, जो उस पर लहर बनती है, वो तो क्षणिक रूप से लगता है कि उस पर कुछ चीज बनी हुई है, लेकिन वो स्थिर नहीं रहता है, वो फिर बाद में पानी जैसे था वैसे ही हो जाता है। उसी प्रकार से जीवन है, हमको लगता है हम तरक्की कर रहे हैं, लेकिन अंत में क्या होता है कि वो दुनिया ऐसी ही रह जाती है और हमारा अस्तित्व समाप्त हो जाता है। रामानुजन से टोन इज डिटैच्ड, रामानुजन का जो टोन है ना वो डिटैच्ड है, अलग अलग है, असंबद्ध है, एंड ऑब्जर्वेंट, वो उसका जो टोन है वो ऑब्जर्वेंट वह है, अर्थात ऑब्जर्व करने वाला है। ही डज नॉट डायरेक्टली कमेंट ऑन ह्यूमन सफरिंग बट अलाउज द इमेज टू स्पीक फॉर इटसेल्फ, बल्कि जो है वो एक इमेज प्रस्तुत कर देते हैं कि वो खुद इमेज बोल करके उनके बारे में बता देती है, ह्यूमन सफरिंग के बारे में बता देती है। वो खुद नहीं बताते हैं कि ह्यूमन सफर कैसे कर रहा है, बल्कि वो एक इमेज प्रस्तुत करते हैं, उसी इमेज से उनकी सफरिंग का पता लग जाता है। द पोएम रिफ्लेक्ट्स अ मॉडर्निस्ट सेंसिबिलिटी, वो एक आधुनिक सेंसिबिलिटी के बारे में बात करती है, और फिर क्या कहता है एम्फेसाइजिंग, जोर देती है एलाइनेशन, जो एलाइनेशन को जोर देती है, अलगाव को जोर देती है, विमुखता को जोर देती है, अनसर्टेनिटी, अनिश्चितता को बताती है, एंड लैक ऑफ एब्सोल्यूट ट्रूथ, और जो एब्सोल्यूट ट्रूथ के बारे में जो बताती है, कमी को बताती है कि जो निश्चित ट्रूथ है, एब्सोल्यूट ट्रूथ है, उसकी जो है कमी को बताती है। जो निश्चित ट्रूथ है, जो वास्तविक है, वास्तविकता है, उसकी कमी को बताती है। आगे क्या कहते हैं, द स्टाइडर्स आर अनअवेयर ऑफ द डेंजर बीनेथ देम, कहता कि जो स्टाइडर है ना वो उसको पता ही नहीं है, अनअवेयर है ऑफ द डेंजर बीनेथ देम, उनके नीचे जो स्टाइडर्स के नीचे जो डेंजर है उससे वो अनअवेयर है, उनको पता नहीं है। जस्ट एज ह्यूमन, जिस प्रकार से मनुष्य है, ह्यूमंस ऑफन इग्नोर द फ्रेजिल नेचर ऑफ द एग्जिस्टेंस, वो अपने फ्रेजिल नेचर को, फ्रेजिल के माने जो है टूट जाने वाला, कमजोर, नाजुक जो है नेचर के बारे में, ऑफ एग्जिस्टेंस, उनके वजूद का जो उनका वजूद है वो फ्रेजिल है, अर्थात क्षतिग्रस्त होने वाला है, टूट जाने वाला है, समाप्त हो जाने वाला है, उसी को जो है वो लोग इग्नोर करते हैं। ये जो हमारा जीवन है वो फ्रेजिल है, अर्थात समाप्त हो जाने वाला है, टूट फूट जाने वाला है, लेकिन उसको सभी लोग, कोई लोग उससे अवेयर नहीं है। जिस प्रकार से वो स्टाइडर, जिस प्रकार से वो कीड़ा है, वो अपने चीजों से जो वो काम करता है उसको पता नहीं कि वो समाप्त हो जाने वाला है, उसका अस्तित्व कुछ नहीं है। उसी प्रकार से ये मनुष्य भी है, उसको अपने जो है
इग्नोर करता है जो उसका एग्जिस्टेंस है, जो उसका अस्तित्व है कि वो फ्रैजिल है, वो टूट फूट करके समाप्त हो जाने वाला है। लोग चोरी में, बेईमानी में, डकैती में, झूठ बोलने में सब में लगे हुए हैं। उनको लगता है कि हम झूठ बोल करके धन प्राप्त कर लेंगे तो ये धन हमारे लिए हमेशा के लिए होगा, बेईमानी करके हम धन ले लेंगे तो लगता है कि वो धन उनके लिए हमेशा होगा। वो उसी फ्रैजिल में है, वो जो है उसी जो है टूट जाने, ये फ्रैजिल है और उसी भ्रम में है जिस भ्रम में वो कीड़ा है कि मैं ये जो लहर बना रहा हूं, लंबा स्टेज चल रहा हूं, ये कोई एक स्थिर चीज है, परंतु ये स्थिर नहीं है। उसी प्रकार से मनुष्य भी सोचता है कि जो बेईमानी से, मक्कारी से जो मैं धन कमा रहा हूं, चोरी से, दूसरों को परेशान करके, दूसरों को तकलीफों में डाल करके जो मैं धन कमा रहा हूं, यह धन हमेशा के लिए होगा, लेकिन इसका कोई अस्तित्व नहीं है, यह समाप्त हो जाने वाला है। आगे देखिए क्या कहता है, दस द पोएम प्रेजेंट अ क्वाइट बट पावरफुल रिफ्लेक्शन ऑन लाइफ। ये पोएम जो है प्रेजेंट अ क्वाइट पावरफुल, ये एक बिल्कुल शांत पोएम है लेकिन पावरफुल रिफ्लेक्शन है ऑन लाइफ, जीवन पर ये एक पावरफुल रिफ्लेक्शन दे रही है। प्रोग्रेस एंड एग्जिस्टेंशियल डाउट, और ये जो प्रोग्रेस कर रही है और एग्जिस्टेंशियल डाउट को बता रही है, जो हमारा अस्तित्व से संबंधित डाउट है उसके बारे में भी ये बता रही है पोएम। तो दोस्तों ये पोएम थी, इसका जो है थोड़ा सा हिंदी देख लीजिए आप, बारी बारी से थोड़ा थोड़ा रोक रोक करके देख लीजिए हिंदी। फिर उसके बाद आइए क्वेश्चन की बात मैंने क्या था, ऊपर मैंने क्वेश्चन जो 3 क्वेश्चन बता के उन क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए आप। इसमें ये क्वेश्चन का आंसर है, आप इसको वीडियो रोक करके या जिस प्रकार से भी आप चाहे इस वीडियो को देख सकते हैं। आगे देखिए, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होता है एनालिसिस द सिंबोलिज्म एंड द इमेजरी इन द स्टाइडर्स आंसर। ये जो सिंबोलिज्म जो प्रस्तुत किया गया है, इमेजरी जो प्रस्तुत की गई स्टाइडर्स की, उसका जो एनालिसिस करना है, इसको देखिए। ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को भी आप देखिए, आराम से पढ़िए, अध्ययन कीजिए, समझिए। जहां पे भी आपको परेशानी लगे तो उस पर जो है तुरंत आप लोग कमेंट कीजिए। तीसरा क्वेश्चन आपका आ रहा है, राइट अ क्रिटिकल एप्रिसिएशन ऑफ द स्टाइडर। क्रिटिकल एप्रिसिएशन लिखता है, क्रिटिकल एनालिसिस करना है इसको। ये जो है आप देखिए, ये भी एक पोएम, ये जो क्वेश्चन है ये आपका तीसरा क्वेश्चन है। इसको भी आप जिस तरीके से चाहें जो है देख सकते हैं। तो ये भी आपके 3 क्वेश्चंस थे और इन 3 क्वेश्चंस को आप अध्ययन कीजिएगा, पढ़िएगा और जो ध्यान दीजिएगा कि किस प्रकार से आपको प्रश्नों का उत्तर देना है। अगर आपको समस्या हो तो आप कमेंट में लिखिए ताकि मैं आपको उसके बारे में पूरी जानकारी दे सकूं और आप भी जो है परीक्षा में अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सकें। अच्छे मार्क्स प्राप्त करने के लिए लीड लैंग्वेज बाय दिलशाद को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। इसी प्रकार के वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।